अगर अभी सूरज गायब हो जाए तो 8 मिनट बाद क्या होगा? आइए जानते हैं इस मजेदार टॉपिक को। सोचिए, अगर एक दिन आप सुबह उठे और आसमान में सूरज ही ना हो, उसकी ना तो गर्मी हो, ना तो रोशनी हो, बस हर तरफ क्या हो? अंधेरा ही अंधेरा हो। हर तरफ क्या हो? अंधेरा ही अंधेरा हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सूरज गायब होने के बाद भी 8 मिनट बाद हमें पता चलेगा कि सूरज गायब हो गया है। मतलब अभी अगर सूरज गायब हो जाए तो आपको उसकी जानकारी उसके 8 मिनट बाद पता चलेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि सूरज से पृथ्वी तक, सूरज से लेकर के पृथ्वी तक उसकी रोशनी पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यही कारण है कि अगर सूरज अभी गायब होगा तो भी आपको 8 मिनट बाद ही यह चीज पता चल पाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? अगर मान लीजिए सूरज गायब हो जाए तो उसके बाद जानते हो क्या होगा? उसके बाद पूरी दुनिया एक अंधेरे में जीने लगेगी। धरती का तापमान क्या होगा? गिरने लगेगा। धरती का तापमान गिरने लगेगा। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा। सबसे पहले जानते हो क्या होगा? जो तापमान होगा, जब सूरज नहीं रहेगा, जब सूरज ही नहीं रहेगा तो धरती पर तापमान नहीं आ पाएगा, उसका कोई भी रोशनी नहीं आ पाएगा। तो उससे क्या होगा? धरती पर ठंड बढ़ने लगेगी। ठंड बढ़ने लगेगी मतलब कि कुछ दिनों बाद जो ठंड है ना, वो माइनस में पहुंच सकता है। मतलब कि धरती का तापमान वह -डिग्री में पहुंच सकता है। सबसे पहले जो नदियां होंगी, जितनी भी नदियां होंगी, झीलें होंगी ना, वो सभी डूब एकदम जमने लगेंगी। मतलब नदियां जमने लगेंगी। क्यों? क्योंकि धरती का तापमान अब -डिग्री में पहुंच जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही जो पेड़ पौधे होंगे ना, पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे होंगे ना, वो भी जमने लगेंगे। मतलब कि वो भी क्या होंगे? धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। क्यों खत्म होने लगेंगे? क्योंकि पेड़ पौधों को भी सूरज की रोशनी चाहिए होती है। इस कारण से हमारे पेड़ पौधे भी होंगे वो खत्म होंगे, होने लगेंगे। यही कारण है दोस्तों कि जो बहुत ठंड इलाका होता है वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। जब वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है तो वहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं उग पाते हैं या फिर नहीं ही उग पाते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों को सूरज की रोशनी की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है। इसी कारण से उन इलाकों पर नहीं पहुंच। इस प्रकार से देखिए, सूरज जब हमारे पृथ्वी पर पड़ता है तो सूरज जब पृथ्वी पर पड़ता है तो ऐसे ही यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है, ठीक है, ऐसे ही पृथ्वी पर पड़ती है। ठीक है। जब सूरज ही नहीं, देखिए सूरज, जो हमारा सूर्य सूर्य होता है, केवल वह ऐसे ही नहीं होता है। ठीक है। एक चीज और है कि हमारा सूरज जो होता है वो जो ब्रह्मांड है उसके बीचों बीच वाले पार्ट में होता है। ठीक है। अगर देखा जाए तो जो ब्रह्मांड है उसके बीचों बीच हमारा सूरज रहता है। ठीक है। ये पृथ्वी है, हालांकि इसको अगर आप लोग सूरज मानते हो, ये मान लीजिए सूर्य है, हमारा सूर्य है। इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ ग्रह बने हुए हैं, ग्रह हैं। ठीक है। इन सभी को बांधने का काम, इन सभी का जो गुरुत्वाकर्षण का काम होता है ना, वो सूर्य करता है। मतलब इन सभी को बांधे रखता है। अब कल्पना करिए कि आप यहाँ पर सूर्य है, अब यहाँ पर सूर्य न रहे, ये सूर्य यहाँ से गायब हो जाए तो इनके गुरुत्वाकर्षण भी प्रभाव पड़ेगा। मतलब सूर्य कहीं और चला जाएगा, वो भी, ये जो ग्रह होंगे ना, यहाँ पर भी प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इन ग्रहों पर भी प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा? जिस कारण से दूसरी दुनिया जिसको कहते हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं, एलियन वगैरह रहते हैं, उनका जीवन भी खतरे में आ जाएगा भाई। जान लीजिए अगर सूर्य न रहे तो। इस इस प्रकार से देखिए, हमारा जो सूर्य अगर नहीं रहेगा तो हर जगह क्या होगा?
वहां पर बर्फ पड़ने लगेगी, हर चीज जमने लगेंगी यहाँ पर पृथ्वी पर। तो देखिए सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही कारण है कि हमारे भारतीय शास्त्र में, भारत में अगर देखा जाए तो जो हमारा सूर्य होता है उसको भगवान माना जाता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि एक तारा, एक ऐसा तारा जिसकी वजह से पूरी धरती चलती है, हर व्यक्ति चलता रहता है, पेड़ पौधे और बहुत सारे जीव जंतु, क्या उसको भगवान मानना गलत है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।